वेलकम दोस्त। क्या आपका भी टाइम टेबल बस दीवार पे लगे रहने के लिए बनता है? अगर हाँ तो इस वीडियो के देखने के बाद आप जो टाइम टेबल बनाने वाले हो उसे 100% फॉलो करोगे। अगर आप गांव या घर पर रहते हैं तो आपके टाइम टेबल बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा उनसे जो घर से बाहर रूम या हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं उनका टाइम पर कंट्रोल बहुत कम होता है। उनको कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है या जरूरी काम आ जाता है। पर जो घर से बाहर रहते हैं उनके पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है अपने टाइम पर। इसलिए टाइम टेबल बनाने से पहले ही अपने जरूरी कामों के बारे में एक बार सोच लो। और हाँ, हमेशा टॉपिक को टारगेट करके टाइम टेबल बनाओ। आप टाइम फिक्स कर सकते हो कि हमें इस टाइम पढ़ाई करनी है, पर आपके माइंड के अंदर हमेशा टॉपिक्स होनी चाहिए कि इस टाइम के अंदर हमें इस टॉपिक को खत्म कर लेना है। अगर आप गांव में रहते हो तो देखो कि कहां कहां से टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि गांव में रहने वालों के लिए एक बार में 6 से 7 घंटा टाइम मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर आपको जो भी जहां भी टाइम मिले उसका फायदा उठाना होगा। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आप एक बार में 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल बना सकते हैं। बस आप लोगों को एक बात याद रखनी है, आपने अपने लिए जो भी टाइम टेबल बनाया है उस पर कमिटेड रहिए। अगर कभी किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो बुरा फील करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगले दिन और बेस्ट पढ़ाई करने में फोकस करो और जरूरी लगे तो अपने टाइम टेबल में चेंज करते रहिए। किसी के भी कहने पर किसी सब्जेक्ट को कम या ज्यादा टाइम मत दो। आप खुद देखो कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे टेबल में सबसे आखिरी में पढ़ने के लिए रखो। सबसे पहले उसे पढ़ो जिसे आप सबसे ज्यादा टालते आए हो। और हाँ, उस टाइम पढ़ाई जरूर करिए जिस टाइम आप ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हैं, क्योंकि उस टाइम आप ज्यादा फोकस से पढ़ाई कर पाओगे। पर ये टाइम सबके के लिए अलग अलग होता है। जिस टाइम आप एक्टिव रहते हैं उस टाइम से पहले ही अपना सारा काम खत्म करके पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और हाँ, किसी भी काम को करते वक्त याद रखो कि उस काम में इतना मत थक जाओ कि फिर पढ़ाई करने में फोकस ही ना कर पाओ। आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए कि हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। साथ में ये भी याद रखें, जितना जरूरी नई टॉपिक को पढ़ना होता है उतना ही जरूरी पढ़े हुए टॉपिक को रिवीजन करना होता है। इसीलिए अपने टाइम टेबल में रिवीजन का टाइम जरूर फिक्स करें। अगर आपको एक बार में बैठ के 2 से 3 घंटे पूरी फोकस से पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ठीक है, पर पढ़ते वक्त जब भी आपको लगे कि हमें ब्रेक लेना चाहिए तो आपको जरूर ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप हर 30 मिनट पे ब्रेक लेते हैं तो आपका ब्रेक 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, पर अगर आप 2 से 3 घंटे के बाद ब्रेक लेते हो तो आप कम से कम 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो आपके टाइम टेबल बनाने का तरीका उससे बिल्कुल अलग होगा जो रूम या घर पे रहते हैं। अपने टाइम टेबल को दीवार पे लगाने से ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग में रखना। पर कभी भी पढ़ाई के स्ट्रेस को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए उन चीजों को भी टाइम देना चाहिए जिन चीजों से आपको अच्छा फील होता है। बीच बीच में टाइम निकालकर दोस्तों से भी मिलते रहना चाहिए। याद रखो, आपको और आपके दिनचर्या को आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। इसीलिए टाइम टेबल बनाते वक्त खुद की सुनो। कोई एक ऐसा टाइम नहीं होता जो सबके लिए बेस्ट हो, पर आप अपना बेस्ट टाइम जानते हो, इसीलिए आप अपना बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हो। जिस टाइम भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हो, चाहे दिन हो या रात। पर याद रहे, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, जो खुद को अच्छा लगे उसे फॉलो करो। थैंक यू सो मच दोस्त।